नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में। किसान भाइयों, ये एक एंटीबायोटिक होता है जिसको बैक्टीरियासाइड भी हम बोलते हैं। जैसे कि दूसरे जो फंगीसाइड जो होते हैं, ये उसी तरीके से ये काम करता है। जो हमारी फसलों में बैक्टीरिया जनित जो कीटाणु होते हैं, उनको ये नष्ट करने में ये काम में आता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और हमें ये किन किन फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ किसान भाइयों, इसका डोज हमें कितना देना है। अगर डोज की मात्रा गलत हो जाती है किसान भाइयों, तो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं किसान भाइयों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे किसान भाइयों। और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइएगा, उससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा किसान भाइयों, और आपको वीडियो मिलेगा बिल्कुल ही निःशुल्क। तो आइए शुरू करते हैं किसान भाइयों। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये बैक्टीरिया जनित जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो ये किसी एक तरह की जो बैक्टीरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसे नहीं, बल्कि ये हर तरह के जो बैक्टीरिया का जो हमारे प्रॉब्लम होती है वो उसको ये पूरी तरीके से ये नष्ट करता है। किसान भाइयों, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो इसमें सल्फेट आईपी 90% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10% की मात्रा इसमें होती है। किसान भाइयों, डोज की बात करें तो जो भी एंटीबायोटिक होती है, जो जैसे कि अगर किसी इंसान को भी हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एक उसका एक डोज होती है। अगर डोज से ज़्यादा अगर हम देंगे तो हमें उसका जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान का मतलब किसान भाई यह है कि अगर हम ज़्यादा ओवर डोज इसको दे देते हैं तो वो फिर अच्छी तरीके से काम ही नहीं करेगा अपना, और हमें फिर उसके बाद जो है हमारे फसलों को नुकसान अवश्य रूप से हो जाएगा। बात करते हैं किसान भाइयों कि ये इसकी जो क्षमता है वो कितने दिनों की होती है। अगर हम एक बार इसका उपयोग करते हैं तो कितने दिनों की इसकी क्षमता रहती है। तो इसमें किसान भाइयों ये जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये लगभग 8 दिनों तक जो है भरपूर काम करता है और हमारी फसलों को बैक्टीरिया से बचाए रखता है। किसान भाइयों, बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है और कितनी देर में ये काम शुरू करता है। तो ये जैसे ही हम इसको डालते हैं किसान भाइयों, 1 घंटे के अंदर ही ये अपना काम शुरू कर देता है। और अगर मान लो बाई चांस अगर बारिश भी हो गई 1 घंटे के बाद, तो उसके बाद भी इसका जो उपयोग है वो खाली नहीं जाता है, ये काम करते रहता है। किसान भाइयों, एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि हम इसका उपयोग उन्हीं फसलों में करें जिनके लिए हमें परमिशन मिली हुई है और जिसकी हमको इजाज़त है, और दूसरी फसलों में इसका उपयोग ना करें। तो अगर डोज की बात करें किसान भाइयों, इसको पीपीएम के हिसाब से हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको हमको किसान भाइयों पीपीएम के हिसाब से हम देते हैं। तो जैसे फसलें तो अलग अलग होती, तो उसमें अलग अलग तरीके से हम फसलों पर डिपेंड होता है कि कितना पीपीएम करें। तो लेकिन जो एक एवरेज में आपको किसान भाइयों बता रहा हूँ कि हमारी जो सब्जी वर्गीय जो होते हैं उसमें आप लगभग 100 पीपीएम तक आप दे सकते हैं, और धान में इसको लगभग 150 पीपीएम आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं कि पीपीएम अपन नापते कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आप किसान भाइयों ऐसा करें कि हमको क्या करना है कि अगर 10 पीपीएम हमको बनाना है तो उसके लिए हम लेंगे 10 लीटर पानी, और उसमें 1 ग्राम हमको मिलाना है, और इस तरीके से हमारा जो है 10 पीपीएम बन गया। उसी तरीके से अगर हमको 20 पीपीएम लेना है तो 10 लीटर पानी में हम 2 ग्राम, और अगर हमको 30 पीपीएम लेना है तो 10 लीटर पानी में हम 3 ग्राम लेंगे। तो इसी तरीके से तादाद किसान भाइयों बढ़ते जाएगी। तो जैसे कि किसान भाइयों एक एवरेज अगर हम निकालें कि जो हमारी जो धान के अलावा अगर बाकी जो हमारी जो फसलें हैं, जो सब्जी वाली जो फसलें हैं, उसमें लगभग आप जो है 40 से 100 के बीच में जो पीपीएम है वो एकदम सही रहता है। तो आप उसके लिए आप 5 से 10 ग्राम जो है 10 लीटर पानी में आप
ले सकते हैं। ये एक मात्रा जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रहेगी। अब किसान भाइयों बात करेंगे कि ये किन किन रोगों में ये काम में आता है। किसान भाइयों ये आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आसानी से जो रोग नहीं जाते उस पर ये बहुत ही अच्छा वार करता है और उसका सफाया करता है। इसकी कीमत की बात करें किसान भाइयों तो ये 6 ग्राम के पैकेट में आता है और इसकी कीमत मात्र 40 रुपये होती है। किसान भाइयों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और सभी को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और हमारे जो चैनल है किसान भाई उसे जो है आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद।